उल्लू काफी था, वहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा था, अंजामे गुलिस्ता क्या हो सकता है। मतलब कि इतना बड़ा अस्पताल जहाँ पे रोजाना, एमडी साहब कितने पेशेंट रोजाना हैंडल करते हो? ओपीडी जहाँ 7 से 8 हजार है, एडमिशन जहाँ हजारों में होता है, एक भी एमआरआई इस अस्पताल में नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एमआरआई, एक भी एमआरआई। और जो सीटी स्कैन है वो 12 साल पुरानी मशीन है, जबकि एक सीटी स्कैन मशीन की लाइफ 10 साल की होती है। 40% पोस्ट खाली है। इतनी बुरी स्थिति में जहां की आईसीयू बेड ओनली 95 आईसीयू बेड, जहां रोजाना के 7,000 ओपीडी के मरीज आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे काम होना चाहिए, इतना बड़ा अस्पताल जो दिल्ली एनसीआर पूरे को फीड करता है। आप भी जो गायनी ब्लॉक में मैं गई, उनका ये कहना था कि डेली की 1802 से 2000 डिलीवरीज वो लोग करती हैं महीने में 18 से 2000 डिलीवरीज होती हैं वहाँ पे। और उस अस्पताल की इतनी बुरी हालत कि जहाँ 40% स्टाफ ना हो, एमआरआई ना हो, जहाँ पे छोटी छोटी सुविधाओं के लिए फिर दोबारा किसी प्राइवेट में जाना पड़े। और वो इस हेल्थ मॉडल की बात देश भर में कर रहे थे। मैंने सही कहा था, पेमेंट असली और बाकी सारी की सारी फाइलें खाली। जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन, जो उपकरण, जो इक्विपमेंट खरीदे जाने थे अस्पतालों के लिए, वो खरीदे नहीं गए। जो भर्तियां होनी थी डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, वो की नहीं गई। सब कुछ अपने तरीके से उन्होंने अपने ही नियम कायदे कानून बना के किए। हाई कोर्ट की बार बार फटकार पड़ी, परंतु उन्होंने किया नहीं। आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दी, उन्होंने अपने यहाँ लागू नहीं होने दी, जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि ये योजना आने से दिल्ली के लोगों का फायदा होगा, परंतु माननीय केजरीवाल ने उन्हें आने नहीं दिया। अफसोस है, तकलीफ है, दुख है अस्पतालों की ऐसी स्थिति देख करके, जहाँ पे कोविड के समय में जो अस्पताल शुरू किए गए, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो शुरू किए गए, जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आज वो बुरी हालत में अनकंस्ट्रक्टेड, कोई 30% पे, कोई 20% पे, कोई 50% पे, कोई 70% पे पड़ा है। और जो कि इतने अनप्लान्ड तरीके से हुए थे, जिसमें एक भी फैसिलिटी जो अस्पताल में होनी चाहिए वो है ही नहीं। ना कोई नर्सिंग स्टेशन, ना कोई डॉक्टर के लिए प्लेटफॉर्म, ना वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ना वहाँ पे टॉयलेट्स हैं। किसी भी तरह का कोई भी फैसिलिटी उस बिल्डिंग में नहीं बनाई गई, प्लान नहीं की गई। और आज वो केवल हॉल के पोटा केबिन बने हुए हैं, जिसपे 1200 करोड़ से ज्यादा उन्होंने पैसे खर्च दिए। और आज की डेट में ये नहीं समझ में आता कि इन प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाए, खत्म कर दिया जाए, या इसका क्या उपयोग हो सकता है। आज हम यदि उस पे 3000 करोड़ भी खर्च कर लें तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? माननीय केजरीवाल जी, माननीय आतिशी जी, 2500 रुपए छोड़िए, पहले इसका जवाब दीजिए।